सबको राम राम। पुरुषोत्तम मास का आज बड़ा मंगलवार कहते हैं, क्योंकि आज इस बार 5 मंगलवार आ रहे हैं पुरुषोत्तम मास में। तो ये बड़ा मंगलवार एक प्रसंग हनुमान जी का और माँ जानकी और प्रभु श्री राम जी का। कहते हैं कि एक बार हनुमान जी माँ जानकी के कक्ष में, जहां उनका महल था, वहां पर गए तो माता सीता बैठी थी। तो वो हनुमान जी गए और एक अलग से आंखों में आंसू लिए और मुंह पर उदासी, और चुपचाप जाकर बैठ गए। माता सीता ने देखा, ये क्या, हनुमान आया है और आंखों नैनों में इसके आंसू हैं और बिल्कुल उदास सा है। तो मां जानकी गई हनुमान जी के पास और बोली, हे हनुमत, हे मेरे बेटे, क्या हुआ, तुम उदास क्यों हो? और तो हनुमान हाथ जोड़कर बोले कि मां, कि आपने जो मेरे को अमर होने की जो पदवी, जो वरदान दे रखा, मैं उसको वापस करने आया, आप उसको वापस ले। तो मां जानकी ने कहा, ऐसा क्यों? वो तो तू मेरा बच्चा है, तू मेरा बेटा है, वो तो मैंने तुझे अपने उससे दी है कि तू सदा अमर रहे, अजर रहे। और कहते हैं, वैसे भी आप जानते हैं कि चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध, जगत उजियारा। हनुमान जी तो चारों युगों में है, तो वो तो मैंने तेरे को अपनी इच्छा से दे रखा है। ऐसा क्या हुआ बेटा कि तू आज मुझे ये वापस करने आया? तो हनुमान बड़े ही उदासी मन से बोले कि हे मां, मुझे पता लगा है कि आप लोग तो साकेत जा रहे हो, वैकुंठ के धाम जा रहे हो, और मुझे ये जो आपने अजर अमर का ये जो वरदान दे रखा है, जब आप ही नहीं होंगे, प्रभु श्री राम ही नहीं होंगे, तो मैं इस वरदान का क्या करूंगा? ये जो अमृत सा वरदान आपने दे रखा है, ये तो मेरे लिए विष का समान। तो मैं इसलिए आपको ये वापस करने आया हूं, मुझे ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि जहां मेरे राम नहीं, मुझे ऐसे अमर होने का वरदान क्या करना? तो ये जब उन दोनों का वार्तालाप चल रहा था, तो इतने में प्रभु श्री राम भी कक्ष में आ गए। तो प्रभु राम बोले कि क्या बात है, आज मां और बेटे के अंदर कोई वार्तालाप चल रहा है। तो मां जानकी बोली कि देखो ना प्रभु, इसको पता नहीं आज क्या हुआ, हनुमान को मेरे पास आया और आगे मुझे कहता है कि जो तुमने मुझे वरदान दिया हुआ है अमरत्व का, अमर होने का, वो आप वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए। तो प्रभु श्री राम बोले, हनुमान ये क्या, वो तो सीता ने तेरे को अपने से दे रखा है, और वो सिर्फ तेरे लिए थोड़ा है, वो तो तेरे को जग संसार के कल्याण के लिए दे रखा है कि तू संसार में रहे, और इस संसार में रहेगा तो सबका कल्याण कर, इसलिए जानकी ने तुझे ये वरदान दे रखा। तो हनुमान जी को हाथ जोड़कर राम जी के समक्ष बैठ गए और ये बोलने लगे, प्रभु उस अमरत्व को या उस अजर अमर को क्या करूंगा जहां पर आप ही नहीं हो? आप तो वैकुंठ जा रहे हो, मैं जाऊंगा नहीं वैकुंठ, मुझे तो आपका नाम चाहिए। तो फिर मेरे, इसलिए मुझे नहीं चाहिए ऐसा वरदान। तो प्रभु श्री राम हनुमान के मन की भावना को भांप गए और बोले, अच्छा तो बता तुझे क्या चाहिए? तो कहने लगा कि मुझे अगर आपने देना है तो मुझे और कोई वरदान साथ में दो।
तो प्रभु श्री राम बड़े प्यार से बोले कि अच्छा मांग, क्या मांगता है, मांग मैं देता हूं। तो हनुमान जी बोले मुझे उसके साथ, अमर होने के साथ ये वरदान भी दो कि जहां जहां आपका नाम, आपके नाम का सत्संग, आपके नाम की कथा, जहां जहां राम कथा सत्संग होगा मैं वहां पर और उसमें अपनी हाजिरी लगाऊं और आपके नाम का गुणगान सुन। मुझे उसके अगर देना है तो उसके साथ ये वरदान दे। तो माता जानकी ने, सीता जी ने सुन लिया ये बात और बोली कि हे करुणा निदान, हे मेरे प्रभु, दे दो इसको ये वरदान भी दे। तो प्रभु श्री राम बोले सीते तुम जानती हो ये क्या मांग रहा है, ये समझ नहीं सकते तुम, ये मांग क्या रहा है। तो बोली यही चीज तो मांग रहा है कि जहां आपका सत्संग हो। तो कहती है, प्रभु बोले कि ऐसा नहीं है, ये बहुत लाखों शरीर मांग रहा है, कि मेरे हजारों लाखों शरीर मांग रहे हैं। और ये कह रहा है वरदान में कि इस संसार पर जहां जहां मेरे प्रभु राम का कीर्तन, उनके नाम का गुणगान, उनका सत्संग होगा, उनकी कथा होगी, मैं हर जगह सम्मिलित हूं, मैं हर उस सत्संग में होना चाहता हूं। तो ये तो बहुत सारे शरीर मांग रहा है मेरे से। तो मां जानकी बड़े प्यार से बोली, प्रभु आपका लाडला है, कोई ऐसा तो नहीं मांग रहा, सिर्फ आपका गुणगान सत्संग मांग रहा है, आपका दुलारा है, दे दो। तो प्रभु राम बोले कि हे जानकी, मैं तुम दोनों मां बेटे का भेद नहीं समझ पा रहा। ठीक है, जा मेरे बजरंगी, तेरे को मैंने वरदान दिया कि जहां जहां मेरा नाम, जहां जहां मेरा जिक्र, जहां जहां मेरा गुणगान, जहां जहां मेरे नाम की कथा होगी, वहां ये हनुमत प्यारा भी हो। मेरे नाम से ज्यादा कलयुग के अंदर बेटा तेरा नाम पूजा जाएगा। जो काम मेरे से नहीं हो पाएगा वो हनुमान के द्वारा उस संसार, इस संसार में कल्याण हो। क्या मैं तुझे वरदान दूं? क्योंकि राम जी जानते हैं, राम जी ने एक बार कहा था कि हे हनुमत, मैं इस संसार में, इस धरती पर इंसान मानव रूप में आया, मैं तेरा कर्ज नहीं उतार सकता। तो हनुमान जी ने कितना प्यारा वरदान मांगा कि जहां जहां गुणगान मेरे प्रभु राम का, मैं वहां वहां सुना। तो ये होना भी चाहिए कि राम का नाम जो है इतना प्यारा है, राम के नाम का सत्संग इतना प्यारा है कि हम लोग समझ नहीं सकते। तो राम जी ने उनको यही बोला कि कलयुग में मुझसे ज्यादा पूजा हो हनुमान तुम्हारी, जो कोई तुम्हारे शरण में आए, भक्ति उसको मिले हमारी। तो मेरे हनुमत, जाओ अजर अमर रहो। तो हनुमान जी ने जब इतनी बात सुनी तो नाच उठे ये सुन बजरंगी, चरण शीश नवाया, दुख हरता सुख करता प्रभु का, प्यारा नाम ये गाया। तो आप सबसे भी यही विनती करता हूं, कहते हैं कि हमें अगर कोई कष्ट हो, हमें कोई अगर दुख हो, तो हम हनुमान के पास, हनुमान मंदिर में जाते हैं। तो जो हनुमान हमारे सारे कष्ट दूर करता है, और वो जिसका नाम भजता है, उस नाम में क्या शक्ति होगी। वो नाम है मेरे श्री राम का, मेरी माँ जानकी का, मेरे सीता राम जी का। तो ये आपसे भी विनती करता हूँ कि सदा जब भी हो
अपने घर में का वातावरण भी, घर में भी बच्चों को भी आते जाते राम राम बोलो, क्योंकि राम एक मोक्ष का द्वार है। मोक्ष पाना है तो राम भजो, राम के बिना इस संसार में कुछ भी नहीं है। मेरे भगवान शंकर भी, भगवान का भी, वो भी श्री राम का ही नाम जपते हैं। तो इसलिए मेरे साथ यही कहो, और आगे भी आपसे यही कहता हूँ कि यही गाते हैं, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। सबसे प्यारा तेरा नाम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मेरे सभी भाइयों, आप सबको जय सिया राम।